आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। ये फैसला 4-1 का फैसला था। एक माननीय जस्टिस ने डिसेंटिंग नोट भी अपना, एक विरोध भी अपना दर्ज किया। फैसले में नोटबंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है। फैसले के ऊपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। जो 1934 का आरबीआई एक्ट है उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह स्पष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। जो सुबह से चलाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि नोटबंदी जीत गई, नोटबंदी को सही ठहरा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यह बिल्कुल गलत है। जिन 4 जजेस ने इस प्रक्रिया को भी सही ठहराया है उन तक ने इसके परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यह बात हमें स्पष्ट तौर पे समझ लेनी चाहिए। हमारी आपत्ति, इस देश की आपत्ति परिणाम पर थी कि नोटबंदी से हुआ क्या, इस देश को क्या हासिल हुआ। जो एमएसएमई सेक्टर है वो तबाह हो गया, लाखों लोगों की नौकरियां गई और लोगों को कई लोगों की मौतें भी हुई। तो जो मुसीबतें लोगों ने झेली और आज तक जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है उस पर कोई टिप्पणी किसी भी जज ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय में नहीं की गई है। Now I'll read it in English also. The Honorable Supreme Court has pronounced a verdict on the process of demonetization. In the verdict, the Honorable Supreme Court pronounced that Section 26(2) of the RBI Act of 1934, was it correctly applied on this decision or not? Very limited only to the process of demonetization, not the outcome of demonetization. Let's have this distinction very clear in our minds. The Supreme Court, even the majority verdict, 4-1, even out of those 4 justices, not one said anything about the outcomes of demonetization, what it did to the MSME sectors, what it did to the informal sector, what it did in terms of destroying lakhs and lakhs of employments. Nothing was opined on by the Supreme Court today in its verdicts. Let's be very clear. The majority Supreme Court verdict deals with the limited objective, limited issue of the process of demonetization, not with its outcomes. Your questions, please. Ask them to go to Karnataka and tell us if corruption has gone after demonetization. Let's only talk about one state today because it's in news. Apparently a businessman committed suicide naming BJP leaders in Karnataka. Has corruption come down? Has terrorism come down? They keep changing the goalpost the moment they are cornered. I again repeat, to say that demonetization has been upheld by Honorable Supreme Court is totally misleading and brazenly wrong. कांग्रेस पार्टी का सदैव पहले दिन से एक मत रहा है
कि नोटबंदी का फैसला इस देश के हित में नहीं है, इस देश की अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। और पिछले 6 सालों में यह बात हमारी सही साबित हुई। लाखों लोगों ने नौकरियां गंवाई, एमएसएमई सेक्टर खत्म हो गया, तबाह हो गया, देश का इनफॉर्मल सेक्टर बर्बाद हो गया। न काले धन में कोई कमी आई, न नकली नोटों में कोई कमी आई, न आतंकवाद में कोई कमी आई, न नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में कोई बहुत शांति आ गई, न कश्मीर में कोई शांति आई। तो आप बताइए, जो इन्होंने कहा था परिणाम होंगे नोटबंदी के, उनमें से एक परिणाम पर अगर नोटबंदी खरी उतरी हो तब इस पर चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस का मत जो उस दिन था आज भी है। पहले इस पे कर लें, आज दिल्ली पे तो आ ही जाएंगे। एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? हमने प्रक्रिया और परिणाम दोनों पे सवालिया और निशान उठाए थे। आज एक माननीय न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि पार्लियामेंट के माध्यम से यह निर्णय होना चाहिए था। हमारा यह मत रहा है, रहेगा, और जिस दिन यह हुआ था तब से हमारा मत यही रहा है। तो प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर जो हमारे सवालिया निशान थे वो रहे हैं, आज भी हैं, बरकरार हैं। मैंने जैसा कि आपको कहा, एक न्यायाधीश ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये लिखा है, ये कहा है कि पार्लियामेंट को बाईपास नहीं करना चाहिए था। ये ऐसा फैसला था जो एक एक भारतीय के जीवन और आजीविका पर प्रभाव डालता है। ऐसे किसी भी निर्णय को आप नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं कर सकते, इसको आपको पार्लियामेंट के माध्यम से करना चाहिए था। हम भी इसमें सहमत हैं इस बात से। थैंक यू। अभी आ रही पीसी तो है ही भाई। क्या दिल्ली में क्या? ये पहला उदाहरण नहीं होगा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपराधियों के साथ खड़ी हुई दिखे। इस देश के इतिहास में पहली बार यह हुआ, कठुआ और उन्नाव में हुआ, जब बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी दिखी। हाथरस में हुआ, लखीमपुर में हुआ, अपराधियों के साथ खड़ी हुई दिखी, आज तक दिख रही है। उत्तराखंड में हुआ, और अब दिल्ली में जो आप उदाहरण दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं दिल्ली पुलिस दबाव से हटकर इस मामले में जांच भी करेगी और न्याय भी दिलाएगी। This is not the first time that the BJP is being seen as standing with the accused. The first time it happened was in Kathua and Unnao, then in Hathras, Lakhimpur, even in Uttarakhand, and now in Delhi. We hope that the Delhi police will investigate the matter without any interference or pressure and bring the guilty to the book. जो बार बार सिविलियंस पर हमला हो रहा है, पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक प्रेस वार्ता भी की थी, मैंने ही की थी, वो यहाँ दीपावली के जस्ट बाद की थी, कि कैसे शोपियान जैसे जगह जहाँ कश्मीरी पंडित परिवार रुके रहे, ठहरे रहे, कितनी भी मुसीबत आई नहीं गए थे, अब उन्होंने भी अपना गांव, अपना घर छोड़ दिया। तो जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बार बार किए जा रहे थे, नोटबंदी के बाद भी किए जा रहे थे, 370 हटाने के बाद भी किए जा रहे थे, तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं और रोज हो रहे हैं। जो हेडलाइंस जम्मू कश्मीर से आज सुनाई देती हैं वो दिल को दहला देने वाली होती हैं। कश्मीरी पंडित वापस जाने की तो बात छोड़ दीजिए, जो वहाँ हैं वो वहाँ नहीं रह पा रहे, जम्मू आ रहे हैं या और कहीं इलाकों में जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जो सिविलियंस, बाकी सिविलियंस की जो चिंता होनी चाहिए थी इस सरकार को, वो चिंता दिख नहीं रही। कहीं उनके कदम ऐसे नहीं उठाए जा रहे जिसमें उस चिंता को, इस देश की उस चिंता को दूर किया जा सके।
कश्मीर नीति है कहां, हम ये जानना चाहते हैं। पहले कश्मीर नीति दिखाएं तो। कश्मीर नीति नाम से कोई चीज इस सरकार में नहीं है।